Hello everyone, welcome to your YouTube channel दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हाल ही में 7 अप्रैल 2024 को कंडक्ट किए गए पीजीटी हिंदी के जीके सेक्शन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम जीके के सेक्शन को देखेंगे और उनकी आंसर की देखेंगे। पहला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगर सारी स्टेटमेंट को रीड किया जाए तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी। तो गलत स्टेटमेंट है डी वाली। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। इस स्टेटमेंट में ये बोला गया है पहाड़ी शासकों को लगभग 200 वर्षों तक मुगल शासक अकबर की अधीनता तथा करत बनकर रहना पड़ा था। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी एस सी ए। डी इज द इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मैच करने हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के हैं उनके टेन्योर के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ से देखा जाए तो जो बी के मल्होत्रा थे इनका टेन्योर था 1991 से लेके 1991, पर ये जनवरी से लेके रहे थे अगस्त महीने तक। तो ए का 2 है। बी का जो था वो था 3, लीला सेठ जो कि पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। सी का जो है वो है फर्स्ट और डी का था 4th। तो इसीलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन जो मैच कर रहा है। तीसरा प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानीय पेड़ पौधों की वनस्पतियों जो कि पश्चिमी हिमालय में भी पाई जाती हैं वो कितनी प्रतिशत हैं। तो टोटल हिमालय में जो पाए जाते हैं फ्लोरा स्पीसीज वो है 95%। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चौथा क्वेश्चन है, भारत के भूकंपीय मानचित्र क्षेत्र में जो भूकंपीय क्षेत्र है उसमें चतुर संशोधन के बाद हिमाचल प्रदेश को कौन से क्षेत्र में रखा गया है। तो इसको रखा गया है हिमाचल को जोन 5 और जोन 4 में। ए इज द करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न है आपके पास, 1952-56 के मध्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने लगभग 55 वैधानिक कानूनों को पारित किया था जिसमें से कई प्रगतिशील कानून भी थे। निम्न वैदिक कानूनों में से कौन से कानून को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कम प्रगतिशील माना जा सकता है। तो इनमें से कम प्रगतिशील जो माना गया था वो था बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1955 को। छठा क्वेश्चन है, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर है बी। जो ये स्टेटमेंट है वो गलत है। इसमें यह बताया गया है जो श्रीखंड में पंडारबीस परगाना है वहाँ पे एक सोने की मूर्ति है भगवान शिव की चोटी पे, जिसमें बेसिकली एक कप में चरस को जलाकर जो है पूजा की जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन है, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट ये बोली गई है हिमाचल प्रदेश में जो है वो कुल कृषि योग्य भूमि का 60% जो है वर्षा सिंचित है, यानी बारिश होती है वहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हिमाचल में 80% है जहाँ पे बारिश होती है। दूसरी है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल फॉलोड बाय चंबा, कांगड़ा एंड मंडी। तो सिरमौर में सबसे अधिक बारिश होती है ऐसा ये बताया जा रहा है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सी गलत है। तो इसका सही आंसर आएगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। 9th क्वेश्चन है आपके पास, इन सब डिस्ट्रिक्ट को बढ़ते क्रम में जो है वो अरेंज करना है इनके कंट्रीब्यूशन जो भी फलों की प्रोडक्शन है 2020-21 के उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन देखी गई वो शिमला की, उससे कम मंडी की, उससे कम कुल्लू की, उससे कम किन्नौर की। तो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। चौथा किन्नौर का कम है, उससे ज़्यादा कुल्लू का है, फिर मंडी, फिर शिमला। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है आपके पास, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है 2021-22 उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है। तो इसका सही आंसर है 4%। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 4.1% जो पर अप्रॉक्सीमेटली
4% के इक्वल है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है हमारे पास इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन। इनमें पहला प्रश्न है आपके पास 11वां, जैवीर फेल्स ब्लैंक द चेयर। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑफ द चेयर, चेयर से गिरा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 12th है वन शुड डू ब्लैंक ड्यूटी, वंस ड्यूटी, किसी पर्सन को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा आएगा, जो वर्ड अंडरलाइन किया है उसके बिल्कुल अपोजिट वर्ड मेंशन करना है। 13वां क्वेश्चन है अजय's फर्स्ट लेक्चर इन द क्लास वाज अ फियास्को। तो इसका बिल्कुल अपोजिट है, फियास्को होता है फेलियर, मतलब अनसक्सेसफुल। तो इसका सही ऑप्शन आएगा सक्सेस। 14वां क्वेश्चन है व्हाट पीपल लैक इन करंट टाइम्स इज कंपैशन। तो इसका अपोजिट आएगा इनडिफरेंस। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे सेंटेंस को रीड करना है और किस पार्ट में एरर है वो बताना है। ए है द इंक्वायरी रिवील्ड, बी ऑप्शन है दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन, सी ऑप्शन है द फ्रॉड केसेस हैव बीन, और चौथा है मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे आएगा सी, जो एरर है वो सी पार्ट में है। सो डी सी इज द करेक्ट आंसर। 16वां क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है एरर कौन से सेंटेंस में है। तो इसमें सही आंसर है सी, सी में एरर है द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आएगा द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इज कंसीडर्ड टू बी पनेशिया विच क्योर ऑल डिसीज। पनेशिया होता है इलाज के लिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन है वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं बाइब्लोफाइल। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ईडियम फ्रेजेस दिए गए हैं, इसको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन को बताता है। 19 है हरकुलेन टास्क, इसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल टास्क है। डी इज द करेक्ट आंसर। 20वां है फेयर एंड स्केयर, इसका आएगा ए अपराइट, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है हमारे पास हिंदी का सेक्शन। 21 क्वेश्चन है किस विकल्प के सभी शब्द पर्याय के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो वो है बी ऑप्शन, इस ऑप्शन के सारे शब्द जो है वो पर्याय के रूप में शब्द में लाए जा सकते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन है वाक्य के रेखांकित पदों और कारकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उपयुक्त है। तो सही आंसर है सी, रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, ये कर्मकार का, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 23rd है सचिन आता होगा, वाक्य का काल कौन सा है। तो बेसिकली ये सामान्य वाक्य है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में थे निश्चित संख्यावाचक विशेषण का पद नहीं है। तो वो है प्रत्येक बोधक। सी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर का क्वेश्चन है माँ आ जाती तो मैं चलता, ये वाक्य है, ये वाक्य है एक मिश्रण, मिक्सचर सेंटेंस है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर का क्वेश्चन है समालोचन में है, तो इसमें क्या है, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 27 है व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य, सब सही वाक्य कौन सा है। तो वो है सी, मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूँ, ये ग्रामर, हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कर रहा हूँ ना, इस वाक्य में न अव्यय है, तो यहाँ पे आएगा निश्चय के अर्थ में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन है गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ, उपयुक्त उदाहरण में आए सर्वनाम आप हैं, तो वो हैं आपके निजवाचक। बी इज द करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन है किस वाक्य में साथ शब्द का संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है। तो वो हुआ है डी में, मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 31st क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट नेशनल इनकम इंडिया, भारत में नेशनल इनकम को कौन एस्टिमेट करता है। तो सही आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। डी इज द करेक्ट आंसर। 32nd क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच करना है करेक्ट को। यहाँ पे एक तरफ लिस्ट 1 में 5 ईयर प्लान्स है, लिस्ट 2 में थीम्स और ऑब्जेक्टिव है। तो इसका आएगा जो 9th 5 ईयर प्लान है, ये करेक्ट हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी और ग्रोथ पे फोकस करता है। सो एक है 3rd। जो 10th प्लान है वो बात करता है हाई GDP ग्रोथ विथ पॉवर्टी रिडक्शन।
वहीं 11th 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये करता है इंक्लूसिव ग्रोथ, और 12th 5 ईयर प्लान बात करता है फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर। 33rd क्वेश्चन है परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क। सार्क का जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है? तो ये मिलेगा आपको काठमांडू, नेपाल की कैपिटल। सी इज द करेक्ट आंसर, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल। 34th क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कंट्री जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो वो है बे ऑफ बंगाल, मिनिस्ट्रियल, साइंटिफिक, टेक्निकल एंड एजुकेशनल काउंसिल। इसका जो मेंबर नहीं है वो है इंडोनेशिया, बाकी सारे राज्य इनके मेंबर है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 35 में है स्टेटमेंट 1, ब्रिक्स का जो ब्रिक्स बैंक है उसका हेडक्वार्टर आपको शंघाई चाइना में मिलेगा। ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान एंड इथोपिया, इन्होंने हाल ही में ब्रिक्स को ज्वाइन किया 2023 में। ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 दी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है BRI प्रोजेक्ट, इसको आमतौर पे 21वीं सदी का सिल्क रोड कहा जाता है, जो बेसिकली बेल्ट है ओवरलैंड कॉरिडोर एंड मैरीटाइम रोड ऑफ शिपिंग लेन्स। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है चाइना का जो मैरीटाइम सिल्क रोड है वो इसके स्ट्रेटेजिक एडवांटेज सी में भी पुश करता है, यानी उसकी तरफ भी जोर देता है। बिल्कुल सही है। तो इसका हैगा ए एंड बी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 37th क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है इंडियन फेडरलिटी पॉलिटी के बारे में? तो इसमें से जो बिल्कुल सही नहीं है वो है ए ऑप्शन, देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल भी सही नहीं है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 38 क्वेश्चन में स्टेटमेंट बन दी गई है लाहौर सेशन जो कांग्रेस का था उसने रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का, जो कि कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव था 27 में। बिल्कुल गलत है, ये 29 का ऑब्जेक्टिव था। सो ए स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू 22 में नहीं 1930 में हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 39 क्वेश्चन, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इसको कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में किया था 1793। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 40th क्वेश्चन है क्लाउडिया गोल्डिन, इनको हाल ही में नोबल मेमोरियल प्राइज मिला था इकोनॉमिक साइंस में, तो इन्होंने किस फील्ड में काम किया था? तो इनका सही आंसर है इन्होंने जो लेबर मार्केट थी उसमें वुमेन का हिस्टोरिकल और कंटेम्परेरी जो रोल था उसके बारे में व्याख्या की थी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 41 क्वेश्चन की स्टेटमेंट 1 है जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने इंडिया टेकेड विजन को एम किया है कि इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकॉनमी बनाएंगे वर्ल्ड में, तो ये नहीं है वो। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है ग्लोबल पार्टनरशिप और ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 दिल्ली में होस्ट की गई। ये बिल्कुल जो है वो सही स्टेटमेंट है, दिल्ली में हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। 42nd क्वेश्चन है इनमें से कौन सी पॉलिसी है जो एनडीए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय काल में नहीं इनिशिएट की है? स्टार्टअप इंडिया 2016, अटल मिशन 2016, और ये जो है रफ्तार वाली इसको 2018-19 में, और ये हुई है 2010 नेशनल इनोवेशन काउंसिल। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आई है यूपीए गवर्नमेंट के समय काल में। 43rd क्वेश्चन है इनमें से विच कंट्री जो है वो बैप्स स्वामी नारायण मंदिर को इनैगोरेट किया प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2024 में? तो ये मंदिर की हाल ही में इनैगोरेशन की गई यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 44 क्वेश्चन है अमंग द इमर्जिंग जनरेशन एआई टेक्नोलॉजीज, इनमें से जो भी उभरती हुई एआई टेक्नोलॉजीज हैं इनमें से कौन सी जो हैं जिसने टूल प्रोड्यूस किया है रियलिस्टिक फोटोज बेस्ड है टेक्स्ट इनपुट पे आधार पर? तो वो है बी ऑप्शन, डल ई। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 45 क्वेश्चन है व्हेन डिड द पार्लियामेंट ने कब बिल पास किया पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024? मतलब एग्जामिनेशन में जो धांधली होती है उसके लिए, जिसमें बेसिकली टारगेट है कि अनफेयर मीन्स जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन सरकारी पेपर होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बनाए रखे, फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी बढ़े। तो कितने इसमें एक्शन लिए गए हैं
अनफेयर पब्लिक एग्जामिनेशन में, तो सही है 9 फरवरी 1924 को पास किया और इसमें 14 एक्शन लिए गए हैं। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 46वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रिवर जो है हिमाचल से पास नहीं होती है? सही आंसर है झेलम, ये जम्मू कश्मीर से पास होती है। 47 क्वेश्चन की स्टेटमेंट 1 है, नाटी डांस वॉज लिस्टेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट फोक डांस इन द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नाटी ने रिकॉर्ड बनाया है, ये बनाया है 2014 में। स्टेटमेंट 2 है, द कुल्लू नाटी डांस परफॉर्म ऑन दशहरा एंड डिपिक्ट्स द स्टोरी रिलेटेड टू लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड हिज लीला विद कॉपीज। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आएगा ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। 48 क्वेश्चन है, इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन जो कि 1951-52 में हुए थे, यहाँ पे वोट लोगों के द्वारा सबसे पहले कहाँ पे डाले गए थे? तो चीनी और पांगी तहसील, जो चंबा चीनी यानी जो किन्नौर का हिस्सा आज की डेट में, इन जगहों पे डाले गए थे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन है, किस वर्ष एंड किस तारीख को हिमाचल प्रदेश ने चीफ कमिश्नरी को बनाया और कितनी पहाड़ी रियासतें मर्ज की गई थी? तो जैसे कि हमें पता है हिमाचल बना था 30 प्रिंसली स्टेट्स और ये किया गया था 15 अप्रैल 1948। ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, हिमाचल प्रदेश असेंबली ने पंचायती राज एक्ट 1994 में पास किया जिसको इम्प्लीमेंट 23 अप्रैल 1994 में किया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 है, सेक्शन 97D ऑफ पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट इन हिमाचल प्रदेश जो SC के लिए रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड की है विलेज और ब्लॉक लेवल तक ही। ये भी स्टेटमेंट गलत है। सो बोथ 1 स्टेटमेंट एंड 2 आर इनकरेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की आंसर की, जो कि है आपके PGT हिंदी क्वेश्चन पेपर जो कि 7 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।